प्राण प्राण के जीवन जी के सुख तुम राम। तुम तज जिनहि सुहात गृह तिनहि विधाता वाम। कर्ता संकल्प संबंध भावना और मंत्र के बल पर स्वकर्तृक कर्म को अन्यत्र प्रेषित कर सकता है। हम पुण्य करके किसी को पुण्य दान कर सकते हैं, हम धन कमाकर किसी को धन दे सकते हैं। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 48। यं वैश्वसन्त मनुविश्वसिजश्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति। भूमण्डलं सरसपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। नारायण। चित्रकेतु जिन्हें भगवान संकर्षण की स्तुति की, ये जितने भी दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, आपकी चेष्टा से ही शक्ति समन्वित होकर अपने अपने दायित्व के निर्वाह में समर्थ सिद्ध होते हैं। केनोपनिषद का प्रारंभ ही है केनेषितं प्रेषितं पतति मनः। मन किससे चेतित होकर अपने विषय के ग्रहण में समर्थ होता है, जिससे चेतित होकर अपने विषय के ग्रहण में समर्थ होता है, उसी का नाम आत्मा है, परमात्मा है। केनेषितं प्रेषितं पतति मनः। लेकिन मन का यह पतन भी है कि वह जिससे चेतित होकर अपने विषय के ग्रहण में समर्थ होता है, उसकी ओर उन्मुख नहीं होता, या उसका पतन भी है। सच्चिदानंद तत्व तो एक ही है। प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच तक अध्यात्म और अधिदैव तक जहाँ कहीं सत्ता चित्ता प्रियता की प्रतीति अभिव्यक्ति है, सब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की विद्यमानता के कारण। घटादि की सत्ता, उसकी उद्भावना, उसकी प्रियता, अर्थक क्रियाकारिता सब मृत्तिका पर निर्भर है। तो मन ही नहीं, मन का अधिदैव चंद्र भी, इंद्रियां ही नहीं, एक एक इंद्रिय के अधिदैव तत्त देवता भी, प्राची आदि दिक ही नहीं, इन सब के अनुग्राहक उद्भासक अधिदैव इंद्रादि भी आपसे सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त करते हैं। स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप ये नहीं है। बहुत अच्छा है, आपके सांस लेने पर मानो ये सांस लेते हैं,
प्राणस्य प्राणम, प्राणस्य प्राण के भी प्राण आप हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा पंचकोश का अनुवाद किया। प्राण प्राण के, जीवन जी के सुख तुम राम, तुम तज जिनहि सुहात गृह तिनहि विधाता वाम। अब जिनको पंचकोश का ज्ञान नहीं है, जीवन जी के इसका अर्थ नहीं लगा सकते। आजकल के रामायणी जिनको दर्शन से कुछ लेना देना नहीं, कुछ कथा भाग कह सकते हैं, रामचरितमानस की पंक्तियों को गा सकते हैं, लेकिन दार्शनिक स्थल का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। जीवन जी के का अर्थ क्या होगा? नीचे है प्राण, प्राण के आगे है सुख के सुख। मनोमय विज्ञानमय के लिए जीवन शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब प्राण के प्राण हैं, मन के मन हैं, बुद्धि के भी बुद्धि हैं। आनंद के भी आनंद हैं। कर्तृत्व की निष्पत्ति पंचदशी नामक ग्रंथ के अनुसार और तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच विज्ञानमय कोश को लेकर है। भोक्तृत्व की निष्पत्ति आनंदमय कोश को लेकर है। ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा से यम परंपरा पंचदशी का वचन है। अब यहाँ भी बहुत उत्तम शास्त्रार्थ प्राप्त होता है। या तो वेदांत प्रस्थान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व एकनिष्ठ चाहिए, कर्ता कोई और भोक्ता कोई और, व्यवहार के भी विरुद्ध है यह। कर्म करे कोई, फल भोग ले कोई, हा दैव में कहा बिगाड़ा। अच्छा काम करते करते शत्रुघ्न जी की लात मुझे पड़ गई, क्या मतलब हुआ? कर्तृधिकरणम ब्रह्मसूत्र में इस पर विचार किया गया है। सांख्यों के यहाँ विसंगति क्या है? कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है। ये तो व्यवहार के विरुद्ध दर्शन हो गया। जो कर्ता वह भोक्ता नहीं, जो भोक्ता वह कर्ता नहीं, करे कोई और भरे कोई और। तब फिर कर्मकांड के अनुसार तो देखा जाता है पूर्व पक्ष, किसी बाल गोपाल का जन्म हुआ, वो अपने निमित्त से जात कर्म संस्कार कैसे करेगा? क्या पिता पितामह उसके निमित्त जात कर्म संस्कार करेंगे? तो नियम यही है, जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। लेकिन कर्ता संबंध, संकल्प और भावना के बल पर स्वकर्तृक कर्म को अन्यत्र प्रेषित कर सकता है। क्या मोहक जी? कर्ता संकल्प, संबंध, भावना और मंत्र के बल पर स्वकर्तृक कर्म को अन्यत्र प्रेषित कर सकता है। हम पुण्य करके किसी को पुण्य दान कर सकते हैं। हम धन कमाकर किसी को धन दे सकते हैं। कोई गाय बीमार है, प्रारब्ध के योग से देह त्याग भी नहीं होता और रोग की निवृत्ति भी नहीं होती, तो दयालु माता कहती है, मैंने जो निर्जल एकादशी का व्रत किया उससे जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, इस गाय को वह प्राप्त हो जाए। तत्काल गाय स्वस्थ होने लगती है या देह त्याग करने में समर्थ हो जाती है। अब किसी रिश्तेदार, नातेदार, पिता पितामह का शरीर पूरा हो गया,
वो अपने निमित्त जिस जीव ने देह त्याग किया और देहिक कृत्य का निर्वाह कैसे कर सकता है? दाह संस्कार श्राद्ध इत्यादि तो अन्य कर्तृक, पुत्र कर्तृक, दौहित्र कर्तृक जो कर्म है, भावना के बल पर, संबंध के बल पर, मंत्र के बल पर, संकल्प के बल पर पिता पितामह नाना आदि को प्राप्त हो जाता है। नियम व्यभिचरित नहीं होता। नियम यही है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है।